ओके डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 में। हमारी जो सर्विसेज चल रही थी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, उसमें जो पहले टाइप की सर्विस है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे आज। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो सबसे पहली बात आपको समझनी होगी कि जब कभी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो दो शब्द आपको मिलेंगे, नंबर एक प्रोग्राम और नंबर दो प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी बताया प्रोग्राम्स क्या हैं, पैसिव हैं, और प्रोसेस क्या हैं, एक्टिव हैं। तो आप कई सारे सी के प्रोग्राम बनाते हैं, उन प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि डिस्क में कहीं पर स्टोर्ड हैं। और प्रोसेस क्या है, जो करंट प्रोग्राम इस समय रन कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। तो प्रोग्राम विच इज इन द एग्जीक्यूशन विल बी कॉल्ड द प्रोसेस। प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है वो प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम उन दोनों शब्द को एक साथ लेके चलेंगे। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या प्रोसेस एग्जीक्यूशन में क्या क्या चीजें होंगी उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो जब कभी भी आपका एक प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, हमका एक प्रोसेस रन करता है, तो प्रोसेस को रन करने के लिए यहां पर आपका सीपीयू है, जिसको प्रोसेसर भी कहेंगे आप, और यहां पर आपकी प्राइमरी मेमोरी है जिसको आप रैम कह रहे हैं, रैम। ठीक है, सीपीयू किसी भी प्रोसेस को तभी एग्जीक्यूट करेगा जबकि वो प्रोसेस रैम में होगा। ठीक ठीक है, तो सीपीयू विल एग्जीक्यूट a program or process when it will reside in primary memory. This is primary memory. ओके, तो किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि वो प्रोग्राम रैम में होना चाहिए, प्राइमरी मेमोरी में होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रोग्राम के साथ क्या है, तो जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं आप क्या करते हैं, यू नीड एन एडिटर, आपको एक एडिटर चाहिए। यू नीड टू राइट कोड, आपको कोड लिखना होगा उस प्रोग्राम का। देन यू नीड सम डेटा फॉर दिस प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ डेटा चाहिए होगा। वो डेटा कीबोर्ड के थ्रू या हम कहें यूजर के थ्रू भी मिल सकता है, और प्री डिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है, तो डेटा दो जगह से आ सकता है, यूजर के थ्रू भी या प्री डिफाइंड भी हो सकता है। देन जब आपने डेटा रख दिया तो उसको कहां पे स्टोर होना है, सेव होना है प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी में, आपने कहा, या हार्ड डिस्क कह रहे हैं जिसे आप, वहां पर आपने उसको सेव करना है। ठीक है, अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए क्या हुआ, उस प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में आना है। प्राइमरी मेमोरी में आने के बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है, एग्जीक्यूट होना है। एग्जीक्यूशन के लिए उसको कुछ रजिस्टर्स या हम कहें हार्डवेयर की जरूरत होगी, जिसको आप रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की जरूरत होगी। ये आपका एक साइकिल बन रही है। ठीक है, तो आपको एक प्रोग्राम के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एक एडिटर चाहिए जिसमें प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद उसमें कोड लिखना है, क्या प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम के लिए डेटा कहां से आएगा, या तो यूजर के द्वारा आएगा या प्री डिफाइंड डेटा होगा। प्रोग्राम उसके बाद बनने के बाद सेव होगा, सेव यानी सेकेंडरी मेमोरी में एक स्पेस चाहिए। उसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के लिए उसको प्राइमरी मेमोरी में आना है। प्राइमरी मेमोरी में आने के बाद वो एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। उसके बाद उसको कुछ हार्डवेयर
मेमोरी की जरूरत पड़ेगी जिसको आप रजिस्टर्स कहेंगे, टेम्परेरी मेमोरीज की जरूरत पड़ेगी एग्जीक्यूशन के लिए, और उसको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्टेप्स हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर रहा है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर प्रोवाइड कर रहा है, कोड लिखने के लिए आपको जो भी लैंग्वेज में आप यूज कर रहे हैं उसको कंपाइल कर रहा है, एरर वगैरह बता रहा है। यूजर के द्वारा यदि डेटा एंटर हो रहा है तो उस डेटा को आपके प्रोग्राम तक पहुंचा रहा है। प्रोग्राम में पहुंचाने के बाद मेमोरी में सेव कर रहा है आपके प्रोग्राम को। आपके प्रोग्राम को मेमोरी में सेव करने के बाद जब एग्जीक्यूशन के लिए आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उसको प्राइमरी मेमोरी में लेके आ रहा है। प्राइमरी मेमोरी में लेके आना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। उसके बाद उसके लिए कौन कौन सी हार्डवेयर मेमोरी चाहिए उसका एलोकेशन कर रहा है, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए उसको एलोकेशन कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने आपके प्रोग्राम को लोड किया, लोड्स इनटू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में लोड किया, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं जब आप, ये तो आपके प्रोग्राम्स का हो गया। अब हम आएंगे एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के लिए उसने क्या क्या किया। तो उसने लोड इनटू प्राइमरी मेमोरी, सबसे पहले आपके प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में लोड किया, देन स्टार्ट एग्जीक्यूशन। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोग्राम आपके इनपुट को लेगा किसी से, जैसे हमने यहां पर कहा, ठीक है, या किसी दूसरी जगह से डेटा को लेगा, तो हम इसको कहेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को आप ये कह सकते हैं डेटा फ्रॉम अदर डिवाइसेस और फाइल्स, ये एक प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन है। राइट इनटू आउटपुट डिवाइस और फाइल, जो उसका एग्जीक्यूशन के बाद डेटा बना उसको किसी फाइल में राइट करना या आउटपुट डिवाइस में लेके जाना, ये सब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, आपने कहा एंटर टू नंबर्स, कम्युनिकेट किया किसको, यूजर को। यूजर ने एंटर किए नंबर, कम्युनिकेट किया, प्रोग्राम के पास लेके आया, कुछ एग्जीक्यूशन किया, फिर से क्या किया, कोई रिस्पॉन्स कर दिया यूजर को, योर आंसर इज दिस वन, तो क्या हुआ, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, सो इट मीन्स कम्युनिकेट बिटवीन यूजर एंड अदर प्रोसेस, केवल यूजर के साथ ही नहीं दूसरे प्रोसेस के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। एक प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन सकता है, एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन सकता है, या किसी दूसरी फाइल से रीड कर सकता है। ठीक है, रीडिंग प्रोसेस कर सकता है, तो प्रोसेस का कम्युनिकेशंस होंगे। देन इसके बाद यदि कोई एरर आती है या कोई डेडलॉक स्टेट आती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, देन इन्फॉर्म्स टू यूजर एंड सिस्टम। यदि डेटा आपने गलत डाल दिया, आपको इंटीजर वैल्यू डालनी थी, आपने कैरेक्टर वैल्यू डाल दी, तो क्या करेगा, यूजर को इन्फॉर्म करेगा, कुछ पैसेज कम्युनिकेट कर सकता है, या और उसके साथ साथ सिस्टम को भी इन्फॉर्म करेगा। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रिंटर चाहिए और प्रिंटर अटैच नहीं है, तो वो सिस्टम को भी एक मैसेज दे देगा, नो प्रिंटर अटैच्ड, यूजर को मैसेज दे देगा, नो प्रिंटर अटैच्ड, हैंग हो जाएगा, डेडलॉक स्टेट आएगी, डेडलॉक हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या कर रहा है, वो एरर्स को या हम कहें डेडलॉक को भी मैनेज कर रहा है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ये 5 चीजें वो मैनेज कर रहा है। सबसे पहले आपके प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में लोड कर रहा है, उसके बाद स्टार्ट एग्जीक्यूशन कर रहा है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, प्रोसेस को कम्युनिकेशन कर रहा है, और डेडलॉक या एरर्स को मैनेज कर रहा है। ठीक है,
तो ये आपकी एक टाइप की सर्विस हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहला रही है। हम उसको क्विकली एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको यही बात बताई कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या अंतर होता है। तो रनिंग प्रोग्राम प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। जब कभी भी एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात करनी है, जब कभी भी एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा तो एग्जीक्यूट कौन करेगा प्रोग्राम को? सीपीयू करेगा। सीपीयू कब करेगा? जबकि प्रोग्राम या प्रोसेस आपकी रैम में होगा, प्राइमरी मेमोरी में होगा, ठीक है। जब तक वो प्राइमरी मेमोरी में नहीं आएगा कोई प्रोसेस रन नहीं हो सकता। अब एक प्रोग्राम के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो प्रोग्राम लिखने के लिए एक एडिटर चाहिए, कोड आप लिखेंगे, डेटा आएगा कहीं से, चाहे यूजर से चाहे प्रीडिफाइंड, वो मेमोरी में सेव होगा, प्राइमरी मेमोरी में उठ के आएगा, ये एग्जीक्यूशन होगा। बेसिकली यहां से आगे एग्जीक्यूशन पार्ट है, दिस इज एग्जीक्यूशन पार्ट, एंड दिस इज द डेवलपमेंट पार्ट। ये क्या है? डेवलपमेंट पार्ट है। प्रोग्राम का डेवलपमेंट हो रहा है, कोड, एडिटर, डेटा, सेव, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी, एग्जीक्यूट, रजिस्टर्स का एलोकेशन, रिसोर्सेज का एलोकेशंस, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन के स्टेप्स आ गए। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम को लोड होना है, एग्जीक्यूशन के इंस्ट्रक्शन जाना है, फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होना है, कम्युनिकेशंस होने हैं, और उसके बाद कोई एरर आती है तो उसको हैंडल किया जाना है। तो ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस के लिए करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर। दिस इज कॉल्ड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।